नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और बता दें आपको कि सुबह सुबह मैंने एक खबर दिखाई थी पुरानी भूपानी के, जहां पे तमाम जो ग्रामीण थे, जो गांव के लोग थे, वो कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं पार्षद साहब पे आरोप लगा रहे थे। तो मैं पहुंच चुका हूं, ये देख सकते हैं कार्यालय है श्री संजीव कुमार पार्षद, वार्ड नंबर 34। और मैं सीधे उनसे बातचीत करूंगा कि जितने आरोप उन पर लग रहे हैं, क्योंकि लगातार वो विकास करवा रहे हैं, बावजूद इसके कि पुरानी भूपानी गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाली सीवर पानी समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, क्यों नहीं काम हो रहा है, क्यों उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तमाम मुद्दे पर बातचीत करूंगा। तो चलिए उनके सीधे ऑफिस में चलेंगे और डायरेक्ट बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर पार्षद साहब का क्या कुछ कहना है, कब तक विकास होगा, आखिर उन ग्रामीणों के साथ है क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है, तमाम चीजों पर बात करेंगे। सीधे चलेंगे, इसी में पार्षद साहब बैठे हैं। भाई पार्षद साहब बैठे भैया हैं, तो चलिए पार्षद साहब से सीधे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है जिस तरह से पुरानी भूपानी के ग्रामीण जो हैं वो परेशान हैं, उनकी समस्याओं को जानने। पार्षद साहब नमस्कार। सर मैं आपके पास डायरेक्ट इसलिए आया क्योंकि पुरानी भूपानी की जो जनता है वो आपसे बड़ी नाराज चल रही है, आप काम करवा रहे हैं बावजूद इसके। देखो, वार्ड में समस्या तो है। सबसे पहले तो मैं समस्या मानते हैं। देखिए पार्षद साहब खुद ही अपनी समस्या को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं समस्या है। वजह क्या है कि आखिर दिक्कत आ रही है, डिले हो रहा है, तमाम चीजों पर जानने के लिए, क्योंकि लोगों का सवाल है, उन सवालों को कहीं ना कहीं उसका जवाब में परिवर्तित करने के लिए पहुंच चुके हैं। बातचीत करें सर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ही धन्यवाद कि आप हमारे ऑफिस में आए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। देखिए, वार्ड में समस्या तो है, और मैं देख रहा था वो वीडियो। अच्छा, आपने देख ली? आपके माध्यम से चल रही थी, लेकिन वहां वास्तव में समस्या है। और उस समस्या का जो समाधान जो किया गया है, तो एक तो देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड ही बात करता हूँ। जो टेंडर आ गए हैं, अभी इनके वर्क ऑर्डर होने हैं, तो बरसात में कुछ काम डिले। टेंडर आ चुके हैं? हाँ हाँ, इसके एक्चुअली जो ना बरसात में काम बंद कर देते हैं, तो 1 महीने के लिए लगभग बरसात में काम बंद हो जाता है। उसकी वजह से ये काम बंद है, और अभी इनका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। देखिए, उसमें देख रहे थे कि भाई होली चौक, तो ये होली चौक की ड्रेन आई हुई है। अच्छा, होली चौक की ड्रेन आ चुकी है भैया। होली चौक की जिस तरह की मैंने खबर दिखाई थी, अभी होली चौक की यहाँ पे टेंडर आ चुकी है आपको अस्वस्थ होने के लिए। सीरियल नंबर 20 पे आप देख सकते हैं, होली चौक से आगे तक ये ले रखा है। और इसके बाद ये दूसरे बैक साइड की जो ड्रेन है, ये भी टेंडर में है, और इसका भी वर्क ऑर्डर ही होना है। और एक ये मक्कड़ फार्म वाली से हमने पौंड तक वो हमने बनाई दी है, उसमें कुछ तो काम हुआ ही है। उसमें कुछ अधूरा जो काम रह गया है, तो वो भी बरसात की वजह से रुक गया है, तो उसको भी कर देंगे। और जो मेन एक समस्या है वहाँ पीडब्ल्यूडी की जो पुलिया है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी वालों को बोला भी है, उसमें थोड़ा सा या तो हमें उसकी परमिशन मिल जाएगी तो उसे बना देंगे, नहीं तो ये दोनों नालियां तो हम बना ही रहे हैं। काम हो रहा है लेकिन जनता नाराज क्यों है? काम आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉलोनियों का काम हो रहा है, लेकिन गांवों का काम जो काम कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसा है, मेरे लिए तो पूरा वार्ड ही मेरे लिए भगवान के समान है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे लिए कॉलोनी ज्यादा है या काम कम है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जिसका काम जो निकल जाता है उसको फटाफट चालू कराते हैं। जैसे ये इसका भी वर्क ऑर्डर हो जाएगा, इसको भी फटाफट से चालू कराएंगे। ऐसी काम होगा, काम में कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है उसमें। देखिए, पूरी भूपानी की मैं पहले भी कह चुका हूं, और ये कई लोग जो वीडियो में नजर आ रहे हैं मुझे, तो इनको मैंने पहले भी बताया कि पूरी भूपानी का एस्टीमेट बना के सब कुछ तैयार है। जैसे फाइल का प्रोसीजर है, प्रोसीजर से ही काम होगा। देखो, अच्छा, वीडियो की बात आपने किया तो उसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि 3 ही लोग वैसे हैं, उनके कहने पे पार्षद साहब चलते हैं। ये आरोप आप पे लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी अपनी मानसिकता है, वो किस तरीके से देखते हैं किसी के बारे में। मेरे लिए तो जो लोग इस चीज को बोल रहे थे वो मेरे दफ्तर में कभी भी आए हैं, मैं तो उठ के उनके भी पैर छूता हूँ। अच्छा, बताइए, बाबूजी प्रकाश बोल रहे थे, मैं नाम लेके भी बोल रहा हूँ, मैं तो उनके भी पैर छूता हूँ जहां भी मुझे नजर आ जाते हैं। 2-2 घंटे बैठ के मैं वो कई कविताएं सुनाते हैं मुझे, बड़ी अच्छी, तो बैठ के जाते हैं। मतलब यहाँ कविता सुनाते हैं, वहां जाके आपके कहने की एक्चुअली हो जाते हैं। उनको कहाँ से नाराजगी ये तो वो बता पाएंगे, किस चीज से वो नाराज है। लेकिन काम की वजह से कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है।
और आपने देखा है कि काम चल भी रहे हैं आप भी। और इनकी जो चौपाल थी जोगियों की, उसके लिए भी मैंने प्रोसीजर में सारा कर दिया है। अब बस एस्टिमेट बन के फाइल चल जाएगी। एक सवा महीने पोर्टल नहीं चला था। और अब सफाई में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है, एक तो मैन पावर कम है, सफाई कर्मचारी नहीं है, हड़ताल चल रही है उनकी। और नहीं, मैन पावर भी कम है, होते तब भी उतना काम नहीं हो पाता, क्योंकि मैन पावर के हिसाब से होगा। जितना बड़ा वार्ड है कम से कम 200 कर्मचारी चाहिए, और कर्मचारी हमारे पास 27-28 है, जिनमें से 10-12 छुट्टी पे रहते हैं। तो 10 आदमियों से कितना हो पाएगा? तो उसके हिसाब से काम भी वो ज्यादा से ज्यादा खिंचवाते हैं हम लोग। और अभी आप देख रहे हैं कि 15-20 दिन से हड़ताल पे चल रहे हैं सफाई कर्मचारी भी। तो उसका असर होगा ही। उसका असर तो है, नालियां जो दिखा रहे हैं तो उसमें दिक्कत तो है। अच्छा, एक सवाल है, मक्कड़ फार्म की जो कॉलोनियां हैं वहां से भी लोगों का कॉल आता है कि हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा। कॉलोनियों की बात करें, देखिए मक्कड़ फार्म का जो मेन रोड है उसको हमने निकाल दिया। अभी वहां बिजली का काम होना है, हर गली में खंबे और तार खींचने हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बात करूं, गणेश कॉलोनी में आधी से ज्यादा कॉलोनी कवर कर दी। सभी गलियों में खंबे तार खिंचवा दिए। और मोहन राम में हो गया। फिर उसके बाद मक्कड़ फार्म का नंबर है, मक्कड़ फार्म के बाद अपने खाटू श्याम का नंबर है। तो सभी में तार भी और ट्रांसफार्मर भी उचित जितने लगने चाहिए उसके हिसाब से काम चल रहा है। अभी बिजली विभाग का भी अच्छा काम है। अच्छा, एक सवाल देखिए, जनता की सवाल है ये कि कॉलोनियों का काम आप करवाते हैं, लेकिन क्या गांव के जो विकास में उसमें कहीं कहीं धीमी गति का विकास होता है या ना के बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गांवों में एक्चुअली रोड बने हुए हैं, ज्यादातर छोटे छोटे काम रह गए हैं, उन पे सभी पे ध्यान है। अभी खेड़ी में भी काम चल रहा है, सीताराम धर्मशाला में चल रहा है, सचिवालय में चल रहा है। और जो रोड नीचे पड़ गए उन रोडों पे भी काम चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि अपने होते हैं उनको बाद में उनका विकास होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभी पलवली में बीपीएल कॉलोनी से लेके और वजीरपुर के रास्ते तक मिलाया रोड को। हाँ, रोड हो गया। और वजीरपुर से पलवली तक रोड मिलाया आरएमसी का। और वहां से शमशान घाट तक रोड मिलाया, वजीरपुर के शमशान घाट तक 1 करोड़ कुछ का प्रोजेक्ट था। तो ऐसा नहीं है कि भाई गांवों में काम नहीं चल रहा है, जहां हो रहा है, लेकिन लोगों को थोड़ा समझने में देरी लगे। टेंडर जो हो चुका है। अभी रिवाजपुर की कुछ फाइलें आ रही हैं, रिवाजपुर में काम चालू हो जाएगा। पुरानी भूपानी की फाइलें आ रही हैं धीरे धीरे, इसमें काम जो फाइल पहले निकल जाती है उसी को चालू करवा देते हैं। इसमें कोई भेदभाव किसी तरीके का है नहीं। और कॉलोनियों में तो अभी बहुत सारे विकास होने हैं, कॉलोनियों में तो कोई विकास हुआ ही नहीं। तो कॉलोनियों में तो विकास के नाम पे तो कहा जाए तो 0/0 था। तो अब जो लोग नाराज हो रहे हैं काम करने के बावजूद, उनको क्या कहना चाहूंगा कि इस तरह से अपील करेंगे उनको? देखिए क्योंकि बाहर के तो है नहीं वो। बरसात का टाइम है, मेरे जो वार्ड के जो जनता है वो सब समझती है कि भाई बरसात का टाइम है। पूरे शहर में आप जाके देखें कि मैं जिस दिन बरसात आ रही थी, 2-3 दिन मैं यहाँ रहा हूँ, पूरे वार्ड में घूमता रहा हूँ। जहां जहां बड़ी समस्याएं हैं वहां पंप भी लगवाए हैं। अब यहाँ तो इतनी बड़ी समस्या आपको दिख रही है कि पंप तो लग नहीं सकता, या सैंक्शन टैंकर से भी कोई पानी खींचने वाली समस्या नहीं थी, क्योंकि हाँ 1-2 इंच का कोई पानी चल रहा है, वो बहते हुए पानी चल रहा है। और इसको भी ज्यादा से ज्यादा इसलिए हुआ इनको दिक्कत कि सफाई कर्मचारी नहीं थे मेरे पास, हड़ताल पे चल रहे हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत आई। नहीं तो दिक्कत नहीं आती। और मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, थोड़ा विश्वास रखें, सरकार पे विश्वास रखें। माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि पिछले पायदान पे जो खड़े लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। और उसी में आप देख लें कि जो कॉलोनियां हैं वो अंतिम पायदान पे थी, उनके पास कोई विकास नहीं था, उनका भी ध्यान रखते हुए इस वार्ड में काम हो रहा है। तब जनता कब तक सोचे, पुरानी भूपानी के गांव के लोग कब तक इनका विकास हो, कितना टाइम लग जाएगा जो काम जो टेंडर आए हो जाए? लगभग जैसे बरसात इस महीने के बाद खत्म हो जाती है तो डॉक्टर त्यागी वाली जो नाली है, होली चौक वाली, इसमें काम चालू हो जाएगा इस महीने के बाद ही। और जो दूसरे वाली है उस पे भी चालू हो जाएगा। तो इस महीने के बाद काम चालू हो जाएगा, जैसे बरसात खत्म हो जाएगी। बरसात की वजह से रुके हुए हैं काम।
तो देखें किस तरह से सुबह की खबर हमने चलाई थी, जिसमें तमाम जो भूपानी के, पुरानी भूपानी के लोग थे, जो ग्रामीण थे, आसपास के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं नाराज थे। नाराज इस बात के लिए कि विकास जो हो रहा है वहाँ धीमी गति में हो रहा है। पानी की जो समस्या थी, पानी इकट्ठा हो रहा, नाली के टूटने की बात थी, तमाम ऐसी चीज थी जो होली चौक के लेकर आसपास की जो नालियां थी उसे विकास को लेकर कहीं पार्षद साहब पे आरोप भी लगा रहे थे कि काम नहीं हो रहा है। पार्षद साहब लगातार काम कर रहे हैं। अब देखना होगा, 2 महीने के लिए उन्होंने टाइम दिया कि 2 महीने में आपका टेंडर हो चुका है। पहले तो आपको ये बता दूं कि टेंडर हो चुका है, 2 महीने के आसपास ये काम हो जाएगा। लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, तो तमाम जो भी अपडेट होंगे उसको साथ आपको जोड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से पार्षद साहब ने खुलासा किया है कि भैया आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई सौतेला व्यवहार नहीं है, विकास जो सबका हो रहा था आपका भी होगा और आपका जल्द से जल्द विकास किया जाएगा। आपका काम जो रुका हुआ वो काम को पूरा किया जाएगा।